दिलीप भाषण दिया और दिलीप जी अंदर गए तो फिर गुरु रहमान भी तो वहाँ भाषण दिए थे। बाइट है, आप कहीं इनका भी बाइट है खान सर का। तेजस्वी भी हर जगह बोल रहे हैं, जहाँ जहाँ पीछे कर रहे हैं बोल रहे हैं, तो उन लोगों पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? या तो सरकार में आत्मविश्वास की कमी है, सरकार के पास विल पावर नहीं है, या वो लोग सही हैं। तौर पर कोचिंग वालों ने और नेता प्रतिपक्ष ने उसको तोल दिया, लेकिन बीपीएससी को भी क्लियर करना चाहिए था अपने वेबसाइट पे डाल के बोलना चाहिए था कि देखिए बयान से और आज आप क्या बोलेंगे कल क्या बोलेंगे उसमें अंतर हो जाता है। छात्रों को जब तक आप क्लियर नहीं करेंगे वेबसाइट पे, बोलने से नहीं होगा, बीपीएससी के वेबसाइट पे डालना पड़ेगा कि ये नॉमिनेशन नहीं होगा, हम एक शिफ्ट में एक दिन परीक्षा लेंगे, ये करेंगे। दिक्कत यही होता है, बीपीएससी की वेबसाइट पर एक बार में क्लियर कर दीजिए ये, उसके बाद कोई गलती करता है तो उस पर एक्शन लीजिए। विजय सिन्हा अभी क्या है राज्य में, डिप्टी सीएम है, सरकार है, क्यों नहीं उन पर केस कर रहे हैं? बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? बयानबाजी करने का काम अभी तेजस्वी कर सकते हैं, आप तो सरकार में हैं, आप क्यों बयान दे रहे हैं? आप केस कीजिए ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन में हूँ आपके साथ नरोत्तम सिंह। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इंद्रभूषण सर हैं। इनसे आज हम जानेंगे कि नॉर्मलाइजेशन के लेकर जो मुद्दे चल रहे हैं, बीपीएससी अभ्यर्थियों को कहा जा रहा है कि किसी ने गुमराह कर दिया है तो किसी ने भड़काया है। ये जो मुद्दे प्रदर्शन कर रहे हैं अभ्यर्थी, ये अफवाह फैलाई गई है। आखिर किसने गुमराह किया, कौन अफवाह फैलाया है, इन सब चीज़ों का जानकारी हम इंद्रभूषण सर से लेंगे। सर, जो नॉर्मलाइजेशन को लेकर मुद्दे चल रहे हैं, कोचिंग संचालक ने अफवाह फैलाई या फिर बीपीएससी, इसमें किसका लोचा है? देखिए, बड़ी बात यह है कि ये शब्द आया कहाँ से, पर इस पर जाना पड़ेगा। बहुत पहले बीपीएससी के लोगों ने बात बात में कहा होगा, कभी इधर तो कुछ महीनों में कभी नहीं आया था कि जब देखिए वो कब होता, जब 2-3 स्टेयर में परीक्षा होता है तो तीनों के अंक को ऐसी करके माने औसत निकाल के उसको किया जाता है। बीपीएससी बार बार कह रहा है कि हम एक ही शिफ्ट में परीक्षा लेंगे, एक ही दिन परीक्षा लेंगे, फिर तो वो होना भी नहीं चाहिए। लेकिन कहाँ से मामला उठा, क्यों उठा, उसको निश्चित तौर पर कोचिंग वालों ने और नेता प्रतिपक्ष ने उसको तोल दिया, लेकिन बीपीएससी को भी क्लियर करना चाहिए था अपने वेबसाइट पे डाल के बोलना चाहिए था कि देखिए बयान से और आज आप क्या बोलेंगे कल क्या बोलेंगे उसमें अंतर हो जाता है। शिफ्ट का सवाल है। अभ्यर्थियों ने हमें एक विज्ञापन दिखाया है जिसमें वो लिखे हैं बीपीएससी के द्वारा कि ये क्या इससे अधिक शिफ्ट में लिया जा सकता है, क्या यही अफवाह के कारण है? यही है। देखिए, बीपीएससी भी क्या है ना कि कोई एक बात पर क्लियर नहीं रहता है। अगर वो एक बार लिख दे कि नहीं हम नॉमिनेशन नहीं करेंगे और एक ही शिफ्ट में एक ही दिन परीक्षा लेंगे तो बात ही ख़त्म हो जाएगी। वो नॉमिनेशन तभी होगा जब 2-3 शिफ्ट में परीक्षा होगी। तो यही है बात, यही कहीं ना कहीं है, माने बात तो है। आखिर छात्रों को जब तक आप क्लियर नहीं करेंगे वेबसाइट पे, बोलने से नहीं होगा, बीपीएससी के वेबसाइट पे डालना पड़ेगा कि ये नॉमिनेशन नहीं होगा, हम एक शिफ्ट में एक दिन परीक्षा लेंगे, ये करेंगे। दिक्कत यही होता है, बीपीएससी बोलेगा कुछ, फिर बाद में कुछ चेंज कर देगा, चेंज कर देगा तो फिर छात्रों का तो आप हमको वेबसाइट पे आप डालिए। अब उसको पकड़ के कोचिंग वालों ने, गुरु रहमान, खान सर, नेता प्रतिपक्ष सब लोग मिलकर उसको ऐसा मामला तूल पकड़ा चाहिए। पर नौकरी बिहार में इतना सेंसिटिव इशू है, क्योंकि गवर्नमेंट नौकरी के अलावा और कुछ है भी नहीं, प्राइवेट में नौकरी नहीं है। तो यहाँ तो अगर एक आप 5 चपरासी का भी पद निकल जाए तो आपको पता चलता है कि 50,000 उसमें वैकेंसी आवेदन आ गया। बात वही है, सरकारी नौकरी का सवाल सरकार को बहुत फूक के और आयोग को भी एकदम क्लियर कट करना चाहिए। मेरे हिसाब से वेबसाइट पे डालना चाहिए, ये होगा, ये 1 2 3 4। जब तक ये नहीं होगा तो जो इससे फ़ायदा उठाने वाले उठाएंगे। सवाल सर ये भी उठता है ना कि जब विज्ञप्ति आयोग जारी करती है, क्या जब अभ्यर्थियों के बीच में अफवाह फैल रही थी उस वक्त ये जारी नहीं हो सका था? और दूसरा सवाल कि जब वो जिला अधिकारी को लेटर लिखते हैं कि आयोग के दफ्तर के सुरक्षा बढ़ा दी जाए, उस वक्त ये विज्ञापन, प्रेस विज्ञप्ति वो नहीं निकाल सकते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, अफवाह फैलाई जा रही है? मेरा मानना है कि अब जिस दिन निकाले थे फर्स्ट डे कि आप 70वीं की हम परीक्षा लेंगे, उसी दिन ये सब हो जाना चाहिए था। जिस दिन आप विज्ञापन निकाले कि 70वीं की परीक्षा लेंगे सब, आप उसी में सब बात दे दी रहते तो ये बात आती ही नहीं। तो कहीं ना कहीं तो लैक है, कम्युनिकेशन लैक है। देखिए, बीपीएससी के मंशा पर किसी को शक नहीं है, कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं लैक हो रहा है। बीपीएससी को जो भी करना होगा किसी परीक्षा में, जब विज्ञापन जिस दिन निकाला उस दिन सब चीज़ क्लियर कर दिया जाता है। तो क्यों नहीं हुआ भाई? फिर कहाँ से बात आया 3 शिफ्ट, 4 शिफ्ट, 1 शिफ्ट? तो कहीं ना कहीं तो मामला हचपच है। जब तक आप मामला क्लियर नहीं कीजिएगा, जब तक आप वेबसाइट पे नहीं डालिएगा, आप चेयरमैन हैं, सचिव हैं, उससे मतलब नहीं है।
जब सब चीज़ चल रहा है वेबसाइट से, तो आप डालिए ना भाई, बीपीएससी की वेबसाइट पर एक बार में क्लियर कर दीजिए ये, उसके बाद कोई गलती करता है तो उस पर एक्शन लीजिए। सियासी रंग भी दिख रहा है इस मुद्दे को लेकर। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने जो ट्वीट किया, जो उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, उसके कारण जो अभ्यर्थी हैं वो सड़क पर आ गए हैं। तेजस्वी यादव ये ने भड़का रहे हैं अभ्यर्थियों को। अरे भाई, तो विजय सिन्हा अभी क्या है राज्य में? डिप्टी सीएम है, सरकार है, क्यों नहीं उन पर केस कर रहे हैं? बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? बयानबाजी करने का काम अभी तेजस्वी कर सकते हैं। आप तो सरकार में हैं, आप क्यों बयान दे रहे हैं? आप केस कीजिए ना, आप एक एक नाम लेके केस कीजिए। आप झूठ में सुबह बयान देंगे, शाम बयान देंगे, यानी कि आपको भी कुछ करना नहीं है, बस केवल बयानबाजी करना है। आप सरकार में हैं, आप बयान मत दीजिए, आप उस पर एक्शन लीजिए ना, जो भी है उस पर आप एक्शन लीजिए। आपने गुरु रहमान को कहाँ गिरफ्तार किया? खान को आपने कहाँ गिरफ्तार किया? यानी कहने के आप में कुछ कमी है। जब वो गलती है तो आप उस पर FIR कीजिए ना, क्यों नहीं कर रहे हैं? गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं? तो कहीं ना कहीं देखिए, दोनों पक्ष की ओर से यही है कि पॉलिटिकल फ़ायदा उठाएं। छात्र और रोजगार ऐसा इशू है कि गांव का एक एक आदमी उससे जुड़ा हुआ है, तो उसको कैसे हम पॉलिटिकली इस्तेमाल करें, इसी में लगे रहते हैं भाजपा भी और राजद भी। एक छात्र नेता की भी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन उसी आंदोलन में 2 शिक्षक थे। दोनों शिक्षकों का पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ाव देखा जाता है। क्या इसके कारण उन दोनों को छोड़ा गया है और जो अभ्यर्थी प्रदर्शन करे थे उनकी गिरफ्तार किया गया है? निश्चित तौर पर अगर दिलीप भाषण दिया और दिलीप जी अंदर गए, तो फिर गुरु रहमान भी तो वहाँ भाषण दिए थे। बाइट है, आप कहीं इनका भी बाइट है, खान सर का। तेजस्वी भी हर जगह बोल रहे हैं, जहाँ जहाँ पीछे कर रहे हैं बोल रहे हैं, तो उन लोगों पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? या तो सरकार में आत्मविश्वास की कमी है, सरकार के पास विल पावर नहीं है, या वो लोग सही हैं। अगर विपक्ष सही नहीं है तो फिर आप क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं? आप भी वही काम कर रहे हैं जो काम विपक्ष का तो काम ही है मुद्दा उठाना। आप उस पर एक्शन लीजिए ना, क्या सही है आप ही क्लियर करवा दीजिए बीपीएससी से। शिक्षा मंत्री स्पष्ट कर दे। प्रशासन के तो शक के घेरे में यहाँ नजर आ रहा है कि जो कमज़ोर लोग हैं उनको आप टांग ले रहे हैं और जो जिनसे मिली भगत है उनको आप छोड़ रहे हैं। पूरा लैक है बस, कई स्तर पर लैक है, प्रशासन स्तर पर लैक है, बीपीएससी स्तर पर लैक है, नेता प्रतिपक्ष हर स्तर पर लैक है। जब तक कम्युनिकेशन क्लियर नहीं कीजिएगा। अच्छा पेक्षी बताइए, यूपीएससी की परीक्षा होती है हर साल, फिक्स डेट पे प्री होती है, फिक्स डेट पे मेन होता है, फिक्स डेट पे इंटरव्यू। आप क्यों नहीं कर पाते हैं भाई? उसके पर कहाँ कभी विवाद होता है? आपने कभी सुना है कि यूपीएससी की परीक्षा को लेकर कभी आंदोलन हुआ हो? तो आप क्यों नहीं कर पाते हैं? 20 साल से आप सरकार में हैं, अभी आप डिप्टी सीएम हैं विजय सिन्हा जी, आप क्यों नहीं कर रहे हैं कि यूपीएससी की तरह बीपीएससी के किसी निर्णय पे कोई सवाल ही नहीं उठे? तो कहीं ना कहीं तो लैक है ना भाई। इसी देश में यूपीएससी है, इसी देश में बीपीएससी है, तो उसके पैरेलल आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आपको लगता है कि तेजस्वी यादव के कहने के बाद अभ्यर्थी सड़क पर आए हैं? अभ्यर्थी का है कि हम जब लगातार हम इस मुद्दे को इस पर अपना रिपोर्ट करते रहे हैं, अभ्यर्थी पहले से ही ऐलान कर रहे हैं कि हम 6 तारीख को आंदोलन करेंगे। देखिए, इसमें सब लोग, चाहे विपक्ष हो सत्ता पक्ष हो, अपना पॉलिटिकल फ़ायदा उठा रहा है। छात्र किसी कहने पर नहीं आते हैं। छात्र को आप क्लियर कर दीजिएगा, आज वो बैठ जाएंगे। कोई छात्र नहीं चाहता है कि हम जाके पुलिस में हम पर केस हो, हम लाठी खाएं। सब चाहता है कि हम परीक्षा दें। जब उसको क्लियर नहीं होगा तो फिर वो सड़क पे आएगा, और उसके बाद ये लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। उसको क्लियर कर देगा। आज बीपीएससी सब चीज़ स्पष्ट कर दे, जितना भी विवाद है क्लियर कर दे। काम अभी आप बोल रहे हैं कि नहीं, एक या क्या अभी आपने ही कहा, एक या इससे ज़्यादा शिफ्ट में लिया, तो फिर तो वो बात आ ही गई। ये बात क्यों आ रही है? कहीं इस मामले पर अब पूरी तरह से सियासी रोटी सेका जा रहा है दोनों दलों का। हाँ एकदम। देखिए, रोजगार ऐसा इशू है, तेजस्वी उसको इशू बनाए हुए हैं। जब से डिप्टी सीएम बने, वो शिक्षक की बहाली हुई, तुमका कहना है कि हम ही बहाल करवाए, तो वो ऐसा इशू है रोजगार की, इस पर हर कोई सियासी फ़ायदा उठाएगा। अच्छे, अब तो बिहार में चुनाव की घड़ी आ गई है। बस 2-3 महीने बाद चुनाव की प्रक्रिया सब शुरू हो जाएगी, प्रचार घूमना फिरना। 8 महीने से भी कम समय है और क्या। तो इसीलिए तो सब लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। तो चलिए, वरिष्ठ पत्रकार इंद्रभूषण सर हमारे साथ थे। इस वीडियो में हमने चर्चा की है कि आखिर अभ्यर्थियों को किसने गुमराह किया है और क्या डिप्टी सीएम और नेता प्रतिपक्ष जो बयानबाजी कर रहे हैं, सियासी फ़ायदा उठाने के लिए दोनों गठबंधनों की तरफ से होड़ मची हुई है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ फाउंडेशन के साथ।